वैसे उनके खानदान में तीसरा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है। इनकी माताजी, इनके पिताजी, अब ये तीसरा आ गया। इन तीनों लोगों ने चुनाव लड़ा है और चौथा पांचवा जो पेट के अंदर होंगे या पेट से बाहर आ चुके हैं, वो भी आने वाले समय में सोच रहा होगा कि एक समय वो भी चुनाव लड़ने की सोचता होगा। लेकिन ये जो परिणाम जो 23 तारीख को आने वाला है, ऐसा परिणाम रामगढ़ की जनता करके दिखा दे कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो कभी चुनाव के बारे में सोचे ही ना। कि अब रामगढ़ बटेगा नहीं, रामगढ़ एक है। कि सुखवंत के सुख में ही हम सबका सुख है। और संजय शर्मा जी ने जिस भाव से जो बातें आप सबके बीच में रखी हैं, उनका एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। सुखवंत के माध्यम से अब रामगढ़ आगे बढ़ चुका है, बढ़ने वाला है और आने वाले समय पर रामगढ़ की जनता को एक तरह से मैं मानता हूं कि राम राज्य जैसी अनुभूति होने वाली है। चुनाव 2023 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, उसके बाद में भी उपचुनाव हुआ। उस समय पर रामगढ़ में हम चुनाव हार गए और उस समय पर सुनने को मिला कि 2 हिंदू लड़ रहे थे इसलिए चुनाव हार गए। क्या? 2 हिंदू लड़ रहे थे इसलिए चुनाव हार गए, दोनों बारी में। इस बार क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इस बार? कोई बहाना बचा है क्या तुम्हारे पास? अगर इस बार जैसा मुझसे पूर्व हमारे पूर्व सरपंच साहब ने कहा कि उनके तो 70-72 हजार वोट ही हैं, और मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, आपसे निवेदन करता हूं, हमारे वोट 2 लाख हैं और पूरे राजस्थान को ये जानकारी हो जानी चाहिए चुनाव के परिणाम के बाद में कि यहाँ पर जितने वोट उनके हैं उससे ज्यादा तो हमारी जीत हुई है, तभी हमारा सम्मान है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो सकता कि नहीं हो सकता? तो फिर ऐसा परिणाम होना चाहिए। राजस्थान में जब अखबार में 23 तारीख को जब अखबार में खबर 24 तारीख को छपे तो रामगढ़ का नाम सबसे ऊपर छपे। इस तरह से आप सबको मिलकर काम करना है और उनको पता लग जाना चाहिए। वैसे उनके खानदान में तीसरा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, इनकी माताजी, इनके पिताजी, अब ये तीसरा आ गया। इन तीनों लोगों ने चुनाव लड़ा है और चौथा पांचवा जो पेट के अंदर होंगे या पेट से बाहर आ चुके हैं, वो भी आने वाले समय में सोच रहा होगा कि एक समय वो भी चुनाव लड़ने की सोचता होगा। लेकिन ये जो परिणाम जो 23 तारीख को आने वाला है, ऐसा परिणाम रामगढ़ की जनता करके दिखा दे कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो कभी चुनाव के बारे में सोचे ही ना। कि अब रामगढ़ बटेगा नहीं, रामगढ़ एक है। सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, आज कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार आप कुछ नहीं कह सकते। इस बार आपको एकजुटता के साथ में एक बड़ा परिणाम लेकर ही आना है। राजस्थान और पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है। इसलिए बंधुओं, आज जो उत्साह गांव के अंदर था, ये राम का बास है, रामगढ़ का चुनाव है, और जो आज उत्साह इस गांव के अंदर था, ये उत्साह अभी से, इसी समय से पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए। आपकी जेब के अंदर मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में किसी के 500 नंबर होंगे, किसी के 1000 होंगे, किसी के 2000 होंगे, और उन मोबाइल नंबरों में से सर्वाधिक नंबर रामगढ़ के क्षेत्र के लोगों के नंबर होंगे। अभी बहुत समय पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 13 तारीख को मतदान है, लग जाओ अभी से। एक एक वोट को जोड़ना, एक एक भाई को साथ मिलाना है। रामगढ़ की चिंता आप सबको, हम सबको मिलकर करनी है। रामगढ़ की स्थिति क्या है आप सब जानते हो। क्या रामगढ़ की जनता ये चाहेगी
कि जो गौ मांस गौ हत्या करने वाले हैं वो रामगढ़ पे राज करेंगे? आप चाहेंगे ऐसा? क्या आप चाहेंगे ऐसा? जो यहाँ रामगढ़ के अंदर हमारे गरीब परिवार, ऐसी परिवार की बहन बेटियों को ले जाकर लव जिहाद के माध्यम से उनके जीवन को बर्बाद करते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो क्या बहन बेटियां आपकी बहन बेटियां नहीं है? उनके जीवन को खराब करने वाले ये लोग रामगढ़ में राज करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि रामगढ़ में जो गुंडागर्दी करते हैं, अवैध रूप से यहाँ पर वसूली करते हैं, या रामगढ़ के अंदर अवैध रूप से खनन करते हैं, रामगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, क्या ऐसे लोग रामगढ़ में राज करेंगे? और जिस रामगढ़ का नाम राम के नाम पर हो और वहां की 2 लाख जनता जो राम को पूजती हो, ऐसे रामगढ़ में बाबर के पुजारियों की क्या जीत हो सकती है? ऐसे रामगढ़ के अंदर क्या जो बाबर के उपासक है वो जीतेंगे? लालत होगी हमारे पर अगर ऐसा हो जाता है तो। इसलिए बंधुओं, बहुत से लोग, कांग्रेस के लोग ये प्रचार करते घूमते हैं कि सुखवंत तो भोला आदमी है। मैं कहता हूं सुखवंत जितना भोला है उतना ही ईमानदार भी आदमी है, उतना सच्चा भी आदमी है। और राजनीति के अंदर सच्चा और ईमानदार आदमी आज के समय में बहुत होना आवश्यक है। ये सबसे बड़ी जरूरत है आज भारत की और पूरे समाज की। सच्चाई जब आदमी के साथ जुड़ती है, ईमानदारी जब सच्चाई आदमी के साथ जुड़ती है, जो उसके पीछे पीछे विकास चलता है, उसके आगे भ्रष्टाचार दूर भागता है, गुंडे बदमाश उससे डर के दूर भागते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब ऐसा व्यक्ति आपकी सेवा में जुटेगा तो स्वाभाविक रूप से रामगढ़ के अंदर एक सुशासन की राज्य की व्यवस्था होगी। अपने आप से ये चीजें जो आज पक्षपात करते हैं, गुंडे बदमाशों को थाने से छुड़वाते हैं, ये सब चीजें रामगढ़ में होना ही बंद हो जाएंगी। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। जैसे सुख सबसे बड़ा अनुभव है, सुख सबसे बड़ा आदमी का एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है। सुख के साथ में समृद्धि, धन इत्यादि सब कुछ आ जाता है। उसी प्रकार से ईमानदारी के साथ में ईमानदारी का जीवन जो सेवा का जीवन है, ऐसा व्यक्ति समाज को बहुत आवश्यक है।